सो आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एंड हाँ, वो जो वीडियो थी वो थोड़ा सा डिले आएगी। क्यों डिले आएगी? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं करता ना, अंदर से मन नहीं करता, तब तक हम कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं। जब मेरा अंदर से मन करता है ना, और जिस टॉपिक में मन करता है उसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। क्योंकि अंदर से जब तक मुझे अच्छा फील नहीं होगा तब तक आपको भी अच्छा फील नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अंदर से एनर्जेटिक हैं तो वही एनर्जी आपको फील होती है एंड फिर आप लोग भी एनर्जेटिक फील करते हो। सबसे पहले हम इस ब्यूटीफुल से सक्सेस स्टोरी को डिकोड करते हैं। मीन्स आप ही लोग डिकोड करोगे, फिर हम इसको डिकोड करेंगे बाद में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम आप सबको बताना चाहते हैं, आप सब ये मिस्टेक कर रहे हो। जब भी हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, जब भी हम आप सबकी क्वेरीज को सुनते हैं, तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि आप सारी एनर्जीज को अलग अलग देखते हो। अलग अलग मीन्स जॉब मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनाइए, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनाइए, स्पेसिफिक पर्सन पे वीडियो बनाइए, उनकी फैमिली को कैसे राजी करें इस पे वीडियो बनाइए, उनकी फैमिली नहीं मान रही इस पे वीडियो बनाइए। सिर्फ एसपी ही टॉपिक क्यों, अदर टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं सिंपल सा बता देना चाहता हूं, ये सब सिर्फ एनर्जी है एंड आप ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज जस्ट अ एनर्जी। मीन्स चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टडीज है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या मनी हो, चाहे हेल्थ हो, कुछ भी हो, कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई सिचुएशन हो, एनीथिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। और जब तक आप उसे एज अ एनर्जी नहीं देखोगे तब तक आप उसे डिफ्रेंशिएट करते रहोगे। एंड यू आर हेयर टू लर्न व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन को समझने आए हो तो मैनिफेस्टेशन को समझो, अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलो, परसेप्शन बदलो दुनिया को देखने का। किस तरीके से आप दुनिया को देख रहे हो, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप प्रोसेस की तरफ ध्यान दो कि सबका प्रोसेस सेम ही है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। डिफ्रेंशिएट मत करो, एसपी हो, जॉब हो या कुछ भी हो, आप देखोगे मैनिफेस्ट करने का तरीका सबका सेम ही है, सब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही है। तो आप वीडियोस को लर्निंग पर्पस से देखो, ना कि उसे ये एसपी है, ये मनी है तो इसको नहीं देखेंगे, ऐसा मत करो। आप समझने के लिए देखो, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो एप्लीकेशन मुश्किल हो जाएगा करना। आप सबसे एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम हो रही है। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। आपको जो भी नॉलेज है सिर्फ ऊपर ऊपर से, आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। एसपी को अलग रख दिया, सिचुएशंस को अलग रख दिया, सर्कमस्टेंसेस को अलग रख दिया। उसके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, मेरे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, उसके सिचुएशन डिफरेंट थी। अरे मुझे तो मनी मैनिफेस्ट करना है, मुझे तो जॉब मैनिफेस्ट करना है, मुझे हेल्थ मैनिफेस्ट करना है। अरे उसकी तो प्राइवेट जॉब थी, मुझे तो कॉर्पोरेट जॉब मैनिफेस्ट करनी है, सॉरी गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करनी है। एंड जो लोग भी यहाँ पे वीडियो से लर्न करने आए हैं, सीखने आए हैं मैनिफेस्टेशन को, ये वीडियो परफेक्ट है उन सबके लिए। इससे आपको पता चलेगा, मीन्स इस सक्सेस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी मेंटल इमेजिनेशन ही रियलिटी बनती है। फिर सर्कमस्टेंसेस चाहे जैसे भी हो, और 3D चाहे जिधर भी साइड मोल्ड क्यों ना हो। मीन्स जब भी आप अपने डिजायर से रिलेटेड विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, रैम्पेज, स्क्रिप्टिंग कुछ भी करते हो, मीन्स कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, आपको 3D अचानक से अपोजिट नजर आती है। होता है 3D, आप पॉजिटिव अफर्मेशन करना चालू किए एंड 3D अचानक से नेगेटिव हो गई एंड आप वहीं पे सब कुछ छोड़ के डेस्परेट हो जाते हो। होता है। बस इस सक्सेस स्टोरी में आपको यही पता चलने वाला है। सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुझे आपको एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। एक्चुअली आज के दिन पे मेरे घर पे एक शादी थी हमारी फैमिली में,
और वो फंक्शन आज था शादी का। तो उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कपड़े के लिए बुकिंग की थी और ऑनलाइन बुकिंग की थी और फिर वो कपड़े का कलर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ना मैं अपने आप को ना ऐसे अज्यूम करने लगी कि मैंने वो शादी में गई हूँ, वो शादी के हॉल में गई हूँ और ये वाला कपड़ा पहन के गई हूँ और वहाँ पे सब मुझे बोले कि आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, इस तरीके से फंक्शन में मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। ऐसे सब मैंने विज़ुअलाइज़ की थी और मैं बार बार है ना, मैं जब भी वो कपड़े के कलर के बारे में सोचती थी ना, तो मैं अपने दिमाग में ना वो हॉल में पहुंच जाती थी वो वाला सेम कपड़ा पहन कर। मैं अपने आप को बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं करती थी कि मैंने जानबूझ के या बहुत ज़बरदस्ती से अपने आप को वो विज़ुअलाइज़ करने पर फोकस किया है। वो अपने आप ही हो जा रहा था नेचुरली। लेकिन वो है ना, वो कपड़े का जो ऑर्डर प्लेस हुआ था ना, वो पिछले 3 दिन हो गया था। वो कपड़े का ऑर्डर है ना सेलर के पास से कैंसिल हो गया और फिर मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। मेरे को मतलब मैं ऐसा सोच रही थी, मैं तो अब ये शादी जो है ना वो अटेंड करूँगी, नहीं अटेंड करूँगी, क्योंकि मेरा इतना प्यारा कपड़ा था, वो सेलर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि यार वो शादी, तो मैं है ना, मेरे दिमाग में मैं वही कलर का कपड़ा पहनकर वो शादी को अटेंड कर रही होती थी। मतलब एक तरफ ये भी कर रही होती थी कि मैं वो शादी में नहीं जाऊंगी और दूसरी तरफ जब भी ख्याल आता था ना कि नहीं मुझे शादी में जाना है, तो मैं वही कलर का कपड़ा पहन के शादी में चले जाती थी मतलब दिमाग में। और फिर आपको पता है आज है ना, मतलब आज वो शादी थी और आज पक्का मेरा यही इरादा था कि मैं रात में तो शादी में जाऊंगी नहीं। मैं इतना रोई भी मैं कि मैं नहीं जाऊंगी ये वो, क्योंकि मेरा इतना अच्छा कपड़े का कलर था जो मुझे पहन कर उस शादी में जाना था, वो कैंसिल हो गया। फिर है ना, दोपहर के टाइम पर मेरी अम्मी मेरे पास आए और बोले कि चलो हम लोग है ना बाज़ार से जाकर कपड़ा लेते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे करके। फिर मेरी अम्मी चले गए, फिर दोबारा से आए मेरी अम्मी, फिर मुझे बोले कि नहीं चलो मैं तुमको ना कपड़ा दिलाती हूँ, मैं दिलाऊँगी, तुम पैसे वैसे पे मत करना, मैं अपने पास से दिलाऊँगी। तो फिर भी मैं रोने लगी, मैं बोली नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, देखो ये कपड़ा कितना अच्छा था, थोड़ी ना मुझे ऐसा कपड़ा मिल पाएगा। फिर मेरी अम्मी चले गए, मुझे इतना मना के फिर चले गए मेरी अम्मी। फिर थोड़ी देर के बाद आए, 1-2 घंटे बाद फिर आए मेरी अम्मी मेरे पास और बोले चलो चलो जाते हैं ये वो। फिर मेरी बहन बोलने लगी कि हाँ चले जाना, अम्मी इतने देर से बोल रहे तो चले जा। तो मैं फिर उठी, मैं तैयार हुई, मैं इतना देर में मतलब 2-2:30 बजे या 3 बजे के टाइम पर मैं बाज़ार गई मेरी अम्मी के साथ में। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये वाले बाज़ार में जिसमें मैं जा रही हूँ उसमें मेरी पसंद का कपड़ा मुझे मिल जाएगा, मतलब पसंद का मिल जाएगा, इतना भी मुझे यकीन नहीं था। तो लेकिन मैं चले गई, मैंने सोची कि ठीक है चलो अब इतना ज़्यादा मुझे फ़ोर्स करो तो मैं चले जाती हूँ, वरना फिर बाद में मुझे ही ब्लेम करेगी कि हाँ ऐसे तुम आई नहीं, ये हुआ वो हुआ। फिर है ना, मैं बाज़ार गई, पहले एक शॉप में हम लोगों ने देखा, तो वो शॉप में ना वो सेम मुझे वैसे कलर का कपड़ा दिख गया। पहले तो जब मैंने उनको फ़ोटो दिखाई कि आपके पास इस तरीके का कोई कपड़ा है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं है। फिर मैंने बोली कि अच्छा ठीक है आप कोई और दिखा दो, इस तरीके का नहीं है तो आप कोई और दिखा दो अगर मुझे पसंद आ जाए। तो वो कपड़े दिखाने लगे, उसमें फिर सेम वही कलर का कपड़ा जो मैं विज़ुअलाइज़ कर रही थी या ऑनलाइन पे जो देखा था ना, वैसे कलर का कपड़ा दिख गया। तो फिर उनको जब मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महंगा प्राइस बताया उस कपड़े का। तो फिर मेरी अम्मी ने बोला कि ले लो। तो मैंने बोला कि नहीं ये कितना महंगा है, ऑनलाइन पे देखो ये थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, लेकिन ये तो इसका मतलब ट्रिपल या उसका 4 टाइम प्राइस या 5 टाइम प्राइस लगा के बता रहे थे वो कपड़ा, तो काफ़ी महंगा हो जा रहा था वो कपड़ा। तो फिर है ना, मेरी अम्मी बोले कोई बात नहीं मैं पे कर रही हूँ ना, तो तुम ले लो। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं वाला कपड़ा लूँ। फिर है ना, मैंने उनको बोला
ठीक है, मैं आगे है ना और बाज़ार में देखती हूँ कपड़ा, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर यही वाला कपड़ा आपके पास से लेकर चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला अरे मैम, आपका अगर बजट थोड़ा कम है या कैसे भी है तो आप वैसे मुझे बताओ। तो मैंने बोला कि बजट की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कम बजट वाला कपड़ा बताएंगे भी तो मुझे पसंद तो आना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये भी बात सही है। तो फिर हम लोग फिर बाज़ार में चले गए और बाज़ार में गए और सेम मतलब पहले मैंने वो जो लड़का था दुकान पर, मैंने उसको पूछा कि उसको वो फ़ोटो का रेफरेंस दिखाया। मैंने बोला इस तरीके का आपके पास कोई कपड़ा है? तो उसने बोला कि नहीं है। मैंने बोला इस कलर में है? तो बोलता है कि नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वही आप मुझे दिखा दो। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर वो भी कपड़ा निकालने लगा ना, सेम मुझे वही कलर का कपड़ा मिल गया जो मैंने उसको रेफरेंस दिखाया था, वैसे कलर का ही कपड़ा उसको मिल गया वहाँ पर। और ऑलमोस्ट डिज़ाइन वगैरह भी सेम वैसी थी जैसा मुझे एक्चुअल में चाहिए था। तो फिर मैंने उसको बोली कि ये कितने प्राइस का है? तो फिर उसने सब प्राइस वगैरह बताया। तो मैंने उसको बोला थोड़ा कम करो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हमारे पास फ़िक्स प्राइस है। और मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो जो शॉप में हम लोग दोबारा वाली शॉप में गए थे ना, उसमें इतना ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब थोड़ा ही ज़्यादा में वो लोग दे रहे थे। तो मेरी अम्मी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, और कोई बात नहीं, ऑनलाइन में रहता है थोड़ा कम में या जो भी चीज़ है, लेकिन तुम ऑनलाइन में ले लो। और फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है। फिर मुझे एक ये था कि जब हम लोग शॉप पे जाकर लेते तो हमारी साइज़ भी नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने मुझे परफेक्ट साइज़ भी दिया। और जब बाज़ार में जाते तो साइज़ वगैरह का भी थोड़ा इशू होता है, उन्होंने मुझे मेरा परफेक्ट साइज़ भी दिया, सेम वही कलर में दिया जिसमें मैं अपने आप को उस हॉल में विज़ुअलाइज़ कर रही थी कि मैं ये वाला कपड़ा पहन के जाऊँगी, मैं ऐसे दिखूँगी, ऐसे करूँगी। मुझे सेम मेरे साइज़ का, ना मुझे उसमें कोई अल्टरेशन कराना पड़ा, ना कुछ कराना पड़ा। और मतलब ये तो अनबिलीवेबल है कि जिस बाज़ार में मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि उसमें मेरे पसंद का कपड़ा मिलेगा, उसमें मुझे मेरा डिज़ायर्ड कपड़ा मिला। वो भी कब, मतलब इतना देर के बाद, मतलब मैं ऑलमोस्ट रात में मुझे फंक्शन अटेंड करना है और ऑलमोस्ट मैं शाम में गई हूँ, और शाम में जाकर मैं वो देख रही हूँ, और मैंने शाम में वो खरीदा और मुझे सेम वैसे ही कपड़ा मिल गया जैसे मुझे चाहिए था। मतलब अभी जब मैं सोच रही हूँ तो ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल सी चीज़ लग रही है। सो यस, though I was not confirmed that I'll be getting that kind of attire for myself, but I got that. मतलब इतना सब कुछ हो गया, इतनी नेगेटिविटी हो गई, मैंने रो लिया कि मेरा कपड़े का ऑर्डर कैंसिल हो गया। मुझे बिलीव नहीं था कि इस बाज़ार में मुझे कपड़ा मिलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे कपड़ा मिल गया, मैंने पहन लिया, मैंने फंक्शन भी अटेंड किया और लोगों ने मेरी तारीफ़ भी की। थैंक यू सो मच, आपने सिखाया है बहुत कुछ, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। एंड आई नो इस सक्सेस स्टोरी से बहुत लोगों की हेल्प हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल चुके हैं। आई नो आप सबके मिल चुके हैं क्वेश्चंस के आंसर। आई नो आप सब इसे बहुत अच्छे से डिकोड कर लोगे। एंड आई नो आप सबको पता चल चुका है कि आप कहाँ पर लैक कर रहे थे, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी मैनिफेस्टेशन में आपके लाइफ में, आपको समझ में आ चुका है। सो थैंक यू। मैं इन सब की तरफ से आपको थैंक यू बोल रहा हूं, क्योंकि इस सक्सेस स्टोरी से आपने इन सब की हेल्प की है। इस सक्सेस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करेंगे। हम भी तो देखें आप सबने कितना सीखा है। सो वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेज आर, योर विजुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट रियलिटी। सो सब लोग साथ में बोलेंगे, होगा कैसा नहीं, करके मानेंगे। अच्छा, आप एक बार प्यारी सी स्माइल कर दो ना, बिल्कुल प्यारी सी। मैं अभी इसको थोड़ा सा डिकोड कर दूंगा। कर दो। ओके, कर दिया। ठीक है, मैं बताता हूं इसको। देखो, एक चीज नोटिस करो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो,
चाहे वो एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे जो भी हो। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि आपकी विजुलाइजेशन छोड़ो, अफर्मिंग, स्क्रिप्टिंग, विजुलाइजेशन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं। कोई भी कुछ भी उठाओ, देखो कुछ भी, वो सब मन से ही क्रिएट हो रही है। आउटर रियलिटी में हो रही है ना, कहीं कुछ हो रहा है कि नहीं, सिर्फ अफर्मिंग से ही मनी मैनिफेस्ट हो रही है। एसपी तो सिर्फ विजुलाइजेशन से ही मैनिफेस्ट होगा, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं। मतलब सारा खेल इनर रियलिटी का ही है ना। कुछ भी आउटर रियलिटी में कुछ मैटर नहीं कर रहा ना कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक हो, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है ना। समझ रहे हो ना बात को आप, कि हाँ ऐसे स्माइल करते रहो मीन्स इनर रियलिटी से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंपॉर्टेंस दो अपनी इनर रियलिटी को, मतलब पूरा फोकस करो खुद को बदलने को, दूसरे को नहीं बदलना है। जस्ट चिल, लाइफ इज ऑल अबाउट टू चिल। चिल करो अपनी मैनिफेस्टेशन को। व्हाई टू क्राई जब मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट टू एंजॉय। और ये जो हमने बात बोली ना कि जब मेरा मन करता है तो हम वीडियो बनाते हैं कोई भी, क्योंकि अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि हम वीडियो बनाएं, अच्छा ये करके बोल के चला गया मैं कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगता ना। मैं मैनिफेस्टेशन को चिल वे में समझाता हूँ। अब मैनिफेस्टेशन को चिल वे में समझो ना तो ज़्यादा इजी होता है। हेडेक लेके बैठोगे तो फिर क्या ही है ज़िंदगी में। हाँ, फिर तो वही बात हो गई ना, चले थे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने, नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम ये भूल जा रहे हैं बोल पॉजिटिव रहे हैं और उसके चक्कर में हम सर पे हेडेक लिए बैठे हुए हैं। बस यही प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो आई होप आप आज से अपनी ज़िंदगी चिल वे में जियोगे और इस वीडियो को दोबारा समझोगे अगर नहीं समझ में आई है। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।